तो बहराइच में 13 अक्टूबर को हुई हिंसा और आगजनी को लेकर एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें एक वर्ग को दोष देते हुए पीड़ितों के लिए चंदा देने की अपील की गई है। हिंसा में किसका नुकसान हुआ और इस तरह चंदे की अपील करना कितना सही है, ऐसे में तमाम सवालों पर हमारे संवाददाता ने इलाके के लोगों की राय जानी। अभी जो पर्चा एक वायरल हो रहा है कि जो पर्चे के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस पर्चे में सीधा सीधा लिख दिया गया है कि एक पक्ष का ही नुकसान हुआ है और उसी के पीड़ितों के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा किया ही नहीं जा रहा है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि पीड़ितों के लिए अगर चंदा इकट्ठा किया जाता तो पीड़ित दोनों पक्ष हैं और ये सभी लोग जानते हैं। अभी चर्चा भी हो रही है कि दोनों पक्ष पीड़ित हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना चर्चा के इतना बड़ा कदम उठाया गया होगा। यहाँ पर सीधे सीधे सिर्फ एक पक्ष के को पीड़ित बता करके और उसके बाद उनके लिए मदद मांगी जा रही है। यह मदद नहीं मांगी जा रही है, एक तरह से शासन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा पक्ष निर्दोष है और कौन सा पक्ष दोषी है, इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम पूरी तरह से मजलूमों के साथ खड़े हैं और जालिमों के खिलाफ हैं। अब सवाल ये है कि किसका नुकसान हुआ और किसकी माली मदद की जाए। तो इसको तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि जब 14 तारीख की सुबह आगजनी हुई और भाला और फरसा और तमाम तरह के लाठी डंडे जिन लोगों के हाथ में थे, मेरा ये मानना है कि कपड़े से पहचानने के आधार पे उन्हीं वो लोग जालिम हैं और मजलूम वो हैं जिनकी झोपड़ी जलाई गई। देखिए, एक तो घटना में राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई है, ये सबसे बड़ा नुकसान, जानी नुकसान है, जानी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद जो आगजनी हुई है और सारे मामलात हुए हैं, उसमें मुसलमानों का भी काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है। कहने का मतलब ये है कि नुकसान जिसका भी हुआ हो, चाहे मुस्लिम समाज का हुआ हो या हिंदू समाज का हुआ है, दोनों पक्ष को सहायता दी जाए हर एतबार से। इस पर्चे को हम थोड़ा कोट करना चाहेंगे। इसमें एक बात लिखी है कि इस समय देश में कुछ दुष्ट तत्व मुसलमानों के खिलाफ सक्रिय हैं और यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल को किसी न किसी तरह से बिगाड़ने की फिराक में है। जैसा कि पिछले दिनों बहराइच और महाराजगंज के मुसलमानों के घरों में योजनाबद्ध तरीके से हमला करने की कोशिश की गई है। ये जानबूझकर घरों, दुकानों, शोरूमों जलाकर करोड़ों की संपत्ति को अपने ही देश में नष्ट कर दी गई। कोई एक व्यक्ति को नोटिस करके, अगर जो आप मांग रहे थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ना मांगिए, आप कोई पर्चा बांट रहे हैं समाज के लिए, अगर जो कोई थे तो सबके लिए करते, ये क्या कर रहे हैं। हमारा बहराइच बहुत शांत है। माहौल बाहर वाले जिस तरीके से माहौल को सरकार शासन के खिलाफ जिस तरीके से मैसेज बना रहे हैं, ये बहुत बुरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। अधिकांश मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, इसलिए जिसने भी लेटर लिखा है वो लिखा है, लेकिन मदद सबकी होनी चाहिए। कोई भी अगर पीड़ित है, मदद सबकी होनी चाहिए। इंसानियत का पैगाम तो यही है कि जो भी दुखी है, जो भी मजलूम है, जो भी परेशान है, उन सब की मदद की जाए सरकार की ओर से और जो आवाम तंजीम की भी तरफ से। लेकिन देखा जाए, ये तो एक षड्यंत्र के तहत दंगा कराया गया, वो तो सही बात है, लेकिन अब इसमें जो है दंगा को भड़काने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो दुखी हैं उन तक उनकी आराम के लिए, मदद के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए सभी लोगों को मिलकर मदद करनी चाहिए। मेरी राय है कि लेटर का विरोध होना चाहिए और अगर उनको चंदा लेना है तो सर्व समाज से लें और सर्व समाज के लिए दें। ठीक है, किसी भी दंगे में अगर नुकसान होता है तो सबका होता है, एक आदमी किसी का जान चली गई, उससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए, किसी भी दंगे में जो नुकसान होता है वो सबका होता है। इस पूरी जो चौपाल है उसको मैं किसी एक मशहूर शायर की एक शायरी से एंड करूँगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं ये बात गर समझी गई तो नुकसान सबका है। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, बहराइच।